या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि है। आज आप माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति यानी कि स्कंद माता की कथा का श्रवण कर सकेंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं स्कंद माता की कथा और फिर आप सुनिए माता रानी के भक्त ध्यानु भक्त की कथा। वीडियो के अंत में आप श्री दुर्गा चालीसा और माता रानी की आरती भी सुनेंगे। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजा में माता रानी ने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और तीसरी भुजा से ये अपनी गोद में स्कंद भगवान को बिठाती है और चौथे हाथ से माता रानी वरदान देती है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, साथ ही ये सिंह की सवारी करती है। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण ही इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले देवताओं और असुरों के युद्ध में स्कंद माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त किया था और माता रानी ने स्वयं युद्ध का संचालन किया था। इसी कारण से देवी अपने भक्तों की सदा ही उनके शत्रुओं से रक्षा करती है और जैसी जिसकी मनोकामना होती है माता रानी उसे पूर्ण करती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव जी का विवाह देवी सती से हुआ था, हालांकि जब सती ने अपने पिता के द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योगाग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव जी अत्यंत ही क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग कर वे देवी सती के वियोग में गहन तपस्या के लिए चले गए और जल्द ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना आरंभ कर दिया। यह बहुत बड़ी चिंता का कारण बन गया था, क्योंकि भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल भगवान शिव जी का पुत्र ही कर सकता है और यह बात तभी संभव थी जब भगवान शिव जी का विवाह हो जाए। उधर सभी देवताओं की अनुरोध पर देवर्षि नारद ने माँ पार्वती से भेंट की और उन्हें उनकी देवी सती के रूप की यानी कि उनके पिछले जन्म की सभी घटना के बारे में कह सुनाया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया और समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की जो संतान होगी उसी से राक्षस तारकासुर का वध होगा। हालांकि भगवान शिव जी को इस बात का एहसास कराने के लिए माँ पार्वती देवी सती का अवतार है। इसके लिए माँ पार्वती को अत्यधिक ही ध्यान और कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। अंत में माँ पार्वती ने अन्न और जल को भी त्याग दिया था और लगभग 1000 वर्षों से अधिक उन्होंने वन में कठोर तपस्या की। कई बार उन्होंने अन्न और जल को भी ग्रहण नहीं किया, केवल वायु पीकर ही वे जीवित रही और भगवान शंकर की तपस्या करती रही। अंत में भगवान शंकर उनके समर्पण को देखते हुए देवी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि वह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी उस उग्र बीज को संभाल नहीं पा रहे थे। वे भी इस बीज की ऊर्जा से जल रहे थे। तब अग्निदेव ने इस बीज को गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला। उन्हें सरखंडे अर्थात रेड़ों के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों के द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें की कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उसकी देखभाल की थी। इसीलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा तथा जल्दी ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए सभी देवताओं के द्वारा विशेष प्रकार के अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने जब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला। इस प्रकार स्कंद भगवान ने देवों के अधिकार फिर से उन्हें वापस प्रदान किए। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसीलिए ही उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा। स्कंद का संस्कृत में अर्थ होता है उत्सर्जक
और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। जब हम स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में विराजित स्कंद भगवान की स्वतः ही पूजा हो जाती है। इस प्रकार माता रानी की कृपा के साथ साथ भक्तों को भगवान स्कंद की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर कोई भक्त बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी मनोकामना के माता रानी की पूजा करता है तो माता रानी अपने भक्त को शक्ति, समृद्धि और सुखों का आशीर्वाद देती है। साथ ही सदा के लिए अपने भक्त की रक्षा भी करती है। माता रानी की गोद में विराजित स्कंद भगवान हमेशा ही बाल रूप में क्यों रहते हैं, वे कभी बड़े क्यों नहीं होते हैं? इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि ऐसा एक श्राप के कारण हुआ था। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती खेल खेल रहे थे जिसमें भगवान शिव जी अपना सब कुछ हार जाते हैं और हारने के बाद भगवान शिव जी गंगा के किनारे पर चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी को ना पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सारी घटना को जानकर कार्तिकेय जी शिव जी के पास गए और उनसे वापस लौट आने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव जी ने कहा कि अगर मेरी सारी चीजें मुझे पहले की ही तरह वापस मिल जाए तभी मैं कैलाश पर्वत पर वापस आऊंगा। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर माँ पार्वती से खेल ही खेल में भगवान शिव जी की सारी वस्तुएं पुनः जीत ली और फिर भगवान शिव जी को वापस कर दी। इधर पार्वती जी भी शिव जी के कैलाश पर्वत से चले जाने पर बड़ी चिंतित हुई। जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा तो उदास होने का कारण पता करके वह शिव जी के पास जाकर उनसे उनका हालचाल पूछने लगे। इधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल खेला गया तो खेल में भगवान शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी ने जब ध्यान पूर्वक पूरे खेल को देखा और उसका रहस्य जान लिया कि यह सब तो श्रीहरि के द्वारा किया जा रहा है, तब गणेश जी ने यह बात देवी पार्वती को बता दी। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव जी को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को भी सदैव ही बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। कहते हैं कि तभी से कार्तिकेय जी हमेशा ही बाल अवस्था में दिखाई देते हैं और माता रानी ने भगवान शिव जी को जो श्राप दिया था उसके अनुसार गंगा जी की धारा भगवान शिव जी के मस्तक पर सदैव ही बनी रहेगी। और माता पार्वती ने श्रीहरि को भी श्राप दिया था, उसके अनुसार रावण श्रीहरि का शत्रु होगा और भगवान श्रीहरि को मानव रूप में जन्म लेकर रावण से युद्ध करना होगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। एक बार की बात है, एक गरीब परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते समय उस बालक के माता पिता स्वर्ग सिधार गए। इस बात पर गांव के सभी लोग उस बालक को मनहूस कहने लगे। कोई भी उस बालक के साथ नहीं खेलता था। माता पिता के देहांत हो जाने के कारण उस बालक का पालन पोषण एक पंडित ने किया। वह पंडित ज्वाला माता का अनंत उपासक था। उस पंडित को ही देखकर उस बालक के मन में भी माता के प्रति भक्ति की इच्छा जागृत हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते रहे और जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तब उस बालक ने पंडित जी से अपनी माँ के विषय में पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माँ है। पंडित जी की यह बात सुनकर वह बालक एक बार माता रानी की शरण में बैठ गया और उसने सच्चे मन से माता रानी को पुकारा और कहने लगा कि हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी जननी हैं। यदि यह बात सच है तो आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आती है और मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती है? हे देवी, कृपया करके यदि आप मेरी माता हो तो मुझे अपने सीने से लगाओ। मैं भी माता का सुख भोगना चाहता हूँ। अपने बालक की इस तरह की पुकार सुनकर जगत जननी माता माँ ज्वाला अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुई और ध्यानों को अपने हृदय से लगा लिया। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतते गए और अब ध्यानु बड़ा होने लगा। बीतते दिनों के साथ उस बालक का माता रानी में विश्वास बढ़ता ही जा रहा था। ज्वाला देवी की उस बालक पर विशेष कृपा थी। ज्वाला देवी के आशीर्वाद से बालक ध्यानु दूसरों के कष्टों को भी हरण कर लेता था।
वह समय समय पर माता रानी के जगराते भी अपनी शक्ति के अनुसार करवाता रहता था। बालक ध्यानु की भक्ति इतनी थी कि यदि वह एक बार जय माता दी बोल देता, तभी अंधे को आंखें मिल जाती और गूंगे को जुबान मिल जाती। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों का निवारण करता। कोई भी ध्यानु से बैर नहीं रखता था। हर किसी स्त्री को ध्यानु अपनी माँ अथवा बहन के रूप में देखा करता था। धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होते गए। जब ध्यानु समझदार हुआ तो उसने एक बार ज्वाला जी के मंदिर में जाकर दर्शन करने की सोची। तो उसने अपने समस्त गांववासियों को इस विचार के बारे में बताया। गांववासी ध्यानु के साथ माता के दरबार में जाने के लिए सहमत हो गए और फिर ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों के सहित माता रानी के दर्शन के लिए चल दिया। जब वह जा रहा था तो इतना बड़ा दल देखकर राजा अकबर के सिपाहियों ने ध्यानु भक्त को चांदनी चौक दिल्ली में रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। तब अकबर ने उनसे पूछा कि तुम इतने आदमियों को अपने साथ में लेकर कहाँ पर जा रहे हो? तब ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथ ये जो लोग हैं वो सभी माता रानी के भक्त हैं और हम लोग यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने जब यह सुना तो कहा कि ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? तब ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया कि ज्वाला माई संसार को रचाने वाली, पालन करने वाली जगदम्बा है। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की गई सभी प्रार्थनाएं स्वीकार करती है तथा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेलवाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग हर वर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तब अकबर बोला, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिरकार तुम माता रानी के भक्त हो, अगर तुम कोई करिश्मा करके दिखाओ तो हम भी मान ले। तब ध्यानु ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, भला मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? तब अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है तो माता रानी जरूर ही तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल नहीं रखे तो फिर तुम्हारी प्रार्थना करने का क्या फायदा है? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या तो तुम्हारी इबादत ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा से जिंदा करवा दो। इस प्रकार कहकर राजा अकबर ने घोड़े की गर्दन काटने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय नहीं जानकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने भी ध्यानु भक्त की बात मान ली। यात्रा करने की उन्हें अनुमति दे दी गई। फिर बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों के साथ माता रानी के दरबार में उपस्थित हो गए। स्नान और पूजन इत्यादि करने के बाद ध्यानु भक्त और उनके साथियों ने रात भर जगराता किया। प्रातःकाल आरती के समय ध्यानु भक्त ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी है। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, आप मेरी लाज रखना। हे माता रानी, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। हे माता रानी, चमत्कार प्रकट करना और अपने इस सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगी तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना ही अधिक अच्छा है। हे माता रानी, यह मेरी प्रतिज्ञा है, कृपया आप मुझे उत्तर दे। कुछ समय तक ध्यानु भक्त मौन रहा और माता रानी के उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु उन्हें उत्तर नहीं मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सिर धड़ से जुड़ गया और भक्त जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा कि दिल्ली में तुम्हारे घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली जाओ। लज्जित होने के कारण का निवारण हो गया है। यदि और कोई तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझसे वह भी वरदान मांगो।
तब ध्यानु भक्त माता रानी के चरणों में शीश झुकाकर उनको प्रणाम करता है और निवेदन करता है कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान है, हम मनुष्य अज्ञानी है, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी मैं विनती करता हूँ कि हे जगदम्बे, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा नहीं लिया करो, क्योंकि प्रत्येक संसार के भक्त आपको शीश की भेंट नहीं दे सकते हैं। हे माता रानी, कृपा करके किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण किया करो। तब माता रानी ने ध्यानु भक्त को तथास्तु कहा और उससे बोली, अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना के द्वारा सबकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। ऐसा कहकर ध्यानु भक्त को वरदान देकर माता रानी अंतर्धान हो गई। इधर तो यह घटना घटी और उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े का सर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गया और वो घोड़ा जीवित हो उठा, तो सब दरबारियों के सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वालाजी भेजा और सिपाहियों ने वापस आकर उसे सूचना दी कि वहां पर जमीन से आग की लपटें निकल रही है। शायद यह उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। यदि आप हुक्म करें तो हम इन लपटों को बंद करवा देते हैं। तब कुछ सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता रानी की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रख दिए, परंतु माँ ज्वाला की दिव्य ज्योति उन तवों को फाड़कर उनसे ऊपर निकल आई। इसके बाद एक नहर का बहाव उस ज्योति की ओर मोड़ दिया गया, जिससे कि नहर का पानी निरंतर ही ज्वाला जी की ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद नहीं हुआ। इस तरह से सिपाहियों ने आकर सारी खबर राजा अकबर को कह सुनाई। ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता और हमारी सारी कोशिश नाकाम हो गई है। अब आपको जो ठीक लगे वही करें। इस तरह का समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने विचार करके कहा कि यदि आप स्वयं जाकर देवी चमत्कार को देखें तथा नियम के अनुसार भेंट आदि चढ़ावा देकर देवी माँ को प्रसन्न करें, तो हो सकता है आपको कुछ देखने को मिल जाए। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली और 1.25 मन पक्के सोने का भव्य छत्र तैयार करवाया। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों से ज्वाला जी के मंदिर में पहुंच गया और दिव्य ज्योति के दर्शन किए मस्तक श्रद्धा से झुक गया और अकबर के मन में अब पश्चाताप होने लगा। वह कहने लगा, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन पक्के सोने का भव्य छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी भी राजा ने आपको 1.25 मन पक्के सोने का भव्य छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया आप मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर से छूटकर वह छत्र नीचे गिर गया और जैसे ही वह छत्र नीचे गिरा, वो सोने का नहीं रहा, किसी विचित्र ही धातु का बन गया, जो धातु न तो लोहा थी, न ही पीतल, न ही तांबा और न ही अन्य कोई धातु थी। अर्थात ज्वाला देवी ने अकबर की भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता रानी से क्षमा याचना की और उनसे भीख मांगी, हे माता रानी, मुझे क्षमा कर दो। मैं मूढ़ और मूर्ख होने के कारण आपके प्रभाव को नहीं जान सका। और अनेकों प्रकार से पूजा करके वह वापस अपने घर पर लौट आया। आते ही उसने सभी सिपाहियों के लिए भक्तों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि अकबर के द्वारा चढ़ाया हुआ वह छत्र आज भी ज्वाला माता के दरबार में पड़ा हुआ देखा जाता है, जो कि सोने का सा प्रतीत होता है, परंतु वह किसी विचित्र ही धातु का है। इस तरह से माता रानी ने अकबर के घमंड को दूर कर दिया और अपने ध्यानु भक्त की लाज रख ली। उसके बाद ध्यानु भक्त माता रानी के चरणों में अपनी सेवा अर्पित करने लगा और फिर से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। हे माता रानी, जैसी आपने भक्त पर कृपा की है वैसी ही हम सभी पर रखना। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा का पाठ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैली उजियार। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगवाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। रक्ष करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंद लाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी मंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवार। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चरत अगवानी। कर में कपर खड़ग विराज, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत शत्रु ही शूल। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दनज तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारी, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जा। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न बिन हो शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुम। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोकु मातु कष्ट अति घेरा, तुम बिन कौन हरे दुख मेरा। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम ही भवानी। कृपा करो हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो विहाला। जब लग जीऊं दया फलगा, तुम रोजस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। बोल अम्बे मात की जय। ओमकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन धावत, मैया जी को रोज मनावत। हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को। उज्जवल से दो नैना, निर्मल से दो नैना। चंद्रवदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला। कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी।
शोम्भ निशोम्भ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मनवांचित फल पावत मनवांचित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत नगर कोट में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुमको निश दिन धावत मैया जी को रोज मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी ओम करा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय।